होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये होली ढेर सारी खुशियां और उमंग, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। होली के एक दिन पहले रात के वक्त होलिका दहन किया जाता है और होली का जो पर्व है रंगों का पर्व है, उत्साह का पर्व है। हिंदू धर्म में एक ऐसा ये पर्व है जो सिर्फ खुशियों को पाने का है। इसमें ना कोई फास्टिंग होता है ना कुछ होता है, बस खाइए पीजिए और मस्ती कीजिए। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर तमाम जो गिले शिकवे उसको दूर करते हैं, गीत गाते हैं, नाचते गाते हैं, घर घर जाकर रंग लगाया जाता है और माना जाता है कि पुरानी कटुता को भूलकर लोग गले मिलते हैं। तो एक दूसरे को रंगने, गाने बजाने का जो चीज़ें हैं वो कम से कम दोपहर तक चलता है। फिर स्नान वगैरह करके शाम के वक्त एक दूसरे से घर मिलने जाते हैं, गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय करने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन की प्राप्ति के लिए होलिका दहन के दिन अग्नि की परिक्रमा करते हुए आग में 7 बार परिक्रमा कीजिए और आग में चना, मटर, गेहूँ, अलसी, ये चीज़ें उस अग्नि में डाला जाता है, जो धन प्राप्ति के लिए सबसे खास उपाय माना जाता है। तो होली की रात पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाने का विधान है और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से होली की रात आपके जीवन की समस्या दूर होती है, खासकर धन की। तो धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए होलिका दहन में आपको अनाज डालने हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना है। अब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए होलिका दहन के वक्त एक छोटा सा काम करें। सरसों के कुछ दाने अग्नि में समर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका आशीर्वाद से धन बढ़ता चला जाएगा। कई बार होता है पैसा टिकता ही नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लो पैसे नहीं टिकते। तब एक छोटा सा काम किया जाता है होलिका दहन के दिन। अगर आपको भी लगे कि पैसा नहीं टिकता, आता नहीं, या फिर कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी ने ले लिया, वो नहीं दे रहा, तब होलिका दहन के दिन परिक्रमा करते हुए 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका में डाल दें। 11 परिक्रमा और 11 गोमती चक्र, हर एक परिक्रमा में एक गोमती चक्र डालिए, प्रार्थना कीजिए। इसके बाद एक सफ़ेद कागज पर आप जो व्यक्ति आपका धन ले लिया है उसका नाम लाल चंदन से लिखिए और फिर आप वहीं पर एक गोमती चक्र उस कागज पे रख दें और गड्ढा खोदकर दबा दें। धन भी आएगा, फंसा हुआ रुका हुआ धन भी जो आपका है अटका हुआ वो भी मिल जाएगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कई बार क्या होता है, जीवन में अज्ञात बाधाएं, अज्ञात भय बहुत सताती हैं, यानी अनजाना सा डर। कई बार सच का भी डर होता है। आप चाहते हैं उन डर से, उन मुश्किलों से आप बाहर आ जाएं, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक सूखा नारियल का गोला, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो सूखा नारियल का गोला ले लें। अब काला तिल और पीली सरसों सब कुछ एक साथ ले लें। अब आप अपने सर से 7 बार उतार लें और जलती होलिका में डाल दें। तमाम बाधाओं से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। होलिका दहन के दूसरे दिन एक छोटा सा काम किया जाता है। होलिका की राख लाया जाता है और राख को लाकर उसमें थोड़ी सी पीली सरसों और नमक मिलाकर रख लें। किसी भी तरह का तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगा, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कई बार होता है शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, आपको बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं दिखते। तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तब होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा ना डाले और फिर गोमती चक्र को जलती हुई होलिका में डाल दें। शत्रु विरोधी चाहकर भी आपको परेशान नहीं करेंगे। कई बार होता है ना, लोग टोने टोटके करते हैं हानि पहुंचाने के लिए। अगर आपको भी लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। जहां पर होली की रात होलिका दहन होगी उस जगह पर एक गड्ढा खोद लें, उसमें 11 कौड़ी दबा दें। अगले दिन
कौड़ियों को निकाल कर, यानी होलिका दहन के पहले ये काम करना है, और वहाँ पर जहाँ पे दहन होगा वहीं पे जब अगले दिन सब कुछ शांत हो जाए तब वहाँ से आप कौड़ी निकाल कर ले आइए और अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी ले लें। अब ब्लू कलर यानी नीले कपड़े में ये आपके घर की मिट्टी और ये जो होलिका में जो जली है थोड़ी सी कौड़ियाँ, उसको आप एक साथ बांधकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जो भी किसी ने तंत्र मंत्र किया होगा ना वो नष्ट हो जाएगा, या आप चाहें तो पीपल के नीचे गड्ढा करके डाल दें। कई बार होता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक टोटका है, होली की रात 11 से 1 के बीच एक नींबू ले लें, अपने सर से 3 बार उल्टा वार लें। अब इसको लेकर आप चाहें तो घर में ही इसको 4 टुकड़े कर लीजिएगा, लेकर जाइए, चौराहे पर जाइए, आपका फेस पूरब दिशा में होगा, और फिर चारों टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दें और वापस आ जाए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अगर राहु केतु परेशान करे, अगर राहु बिगड़ जाए ना तो आकस्मिक समस्याएं बाधाएं देता है। अगर राहु केतु परेशान करे तो एक छोटा सा काम करें, एक नारियल का गोला ले आए, सूखा हुआ नारियल का गोला लाइएगा। देखिए होली में नारियल का गोला का बहुत टोटका होता है, आप अपनी सुविधानुसार उपाय कीजिएगा। अब इस नारियल के गोले में अलसी या अलसी का तेल जो भी आपके पास है वो भर दें, थोड़ा सा उसी में गुड़ डाल दें, गोले को हल्का सा काट के उसमें भर दीजिएगा और फिर इसको जलती हुई होलिका में डाल दें। राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा और चाहकर भी राहु आपका बुरा नहीं कर पाएगा। कई बार होता है धन की बहुत मुश्किलें परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा, तो होलिका दहन के रात में धन हानि से बचने के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा अबीर गुलाल होता है ना, तो गुलाल छिड़क दें। किसी भी कलर का गुलाल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर के मुख्य दरवाजे के बाहर 2 मुखी दीपक जलाइए। दीपक जलाने के समय धन हानि ना हो इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान खूब धन दीजिए, लॉस ना हो। और जब दीपक शांत हो जाए तब होलिका दहन की जो अग्नि है वहाँ पे दीपक डाल दीजिए, धन हानि नहीं होगी, बंद हो जाएगी। अब चाहते हैं कि घर में खूब सुख समृद्धि आए, तब ऐसे में आपके घर के जितने भी लोग हैं होलिका दहन में एक छोटा सा काम कीजिए। एक पान का पत्ता ले लें, उस पर 2 लौंग घी में भिगो कर रखिए और इसके साथ ही एक बतासा भी रख दें, लौंग और बतासा पान के पत्ते पर, और ले जाकर होलिका की 11 बार परिक्रमा करके उसमें डाल दें। जीवन में कष्ट जो है ना वो समाप्त होंगे। अब एक छोटा सा प्रयोग जो शिव जी के मंदिर में किया जाता है, तो अगर आपके नौकरी और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, लगातार हानि हो रही है, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। वैसे तो 2 काम करने हैं आपको। पहला, सूखी हुई लाल मिर्च कम से कम 5 ले लें, अपने सर से 3 बार या 5 बार उल्टा वार लें। घर से बाहर निकलकर कहीं भी साइड में मिट्टी में हल्का सा गड्ढा करके उसमें दबा दें और मिट्टी ढक दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, घर चले आएँ। बहुत सारी परेशानियां एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, किसी की बद्दुआ, शत्रु, यहाँ तक कि धन की परेशानी सब समाप्त होंगे। अब एक छोटा सा काम, होली की रात मतलब अंधेरा होने के बाद शिव जी के मंदिर में जाएं और 21 गोमती चक्र हाथ में लेकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपका बिजनेस में फ़ायदा होने लगेगा। और एक बात याद रखिए, होलिका दहन की राख अगले दिन अपने घर जरूर लाइएगा, ला कर रखिए। नित्य दिन आप तिलक भी उसका कर सकते हैं, संभाल के रखिए। हमारे हिंदू धर्म में होली और होलिका दहन दोनों का ही बहुत महत्व है, और कोई भी त्यौहार हो बिना पूजा पाठ के साथ शुरुआत किए वो पूर्णता नहीं होती उसकी। तो होलिका दहन के समय जो कथा है वो करने का विधान है। मान्यता है कि होलिका दहन के दौरान कथा पढ़ने या सुनने से सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और कहा जाता है कि होली पर अगर छोटा छोटा प्रयोग किया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होने देती। तो इस दिन कथा तो पढ़ी ही जाती है, लेकिन हम कथा बाद में सुनाएंगे। पहले हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन वो कौन से खास प्रयोग है जो करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, होली की जब पूजा करेंगे तो मुख्य देव होते हैं भगवान विष्णु, जो नरसिंह अवतार को ध्यान में रखकर की जाती है। और इस दिन खास प्रयोग भी किए जाते हैं, जैसे कि उड़द की दाल
के दही बड़े या फिर जलेबी बनाइए और सफाई कर्मचारी को बांटिए। होलिका दहन के दिन जो अग्नि है, अग्नि में देसी घी में भिगे हुए 2 लौंग और बतासा एक पान के पत्ता पे रख कर अगर होलिका को आहुति दें, चढ़ा दें, तो जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। होलिका दहन की जो है 11 परिक्रमा करते हुए इसमें सूखे नारियल की आहुति अगर दें तो सुख समृद्धि बढ़ती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और होलिका दहन के दिन काले कपड़े में बांधकर काला तिल अगर आप अपने जेब में रखकर होलिका दहन के पास जाएं और वहां जाकर होली की जो अग्नि जल रही है वहां पर डाल दें। याद रखें, कोई टोका टोकी ना करे, चुपके से करना है ये काम। तो ऐसा करने से यकीन मानिए जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, नौकरी रोजगार की परेशानी समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन में शत्रु बाधा समाप्त हो। उसके बाद पूरी श्रद्धा से गोमती चक्र होलिका दहन की आग में डाल दें, शत्रु शांत हो जाएंगे। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी सरसों और नमक मिलाकर रख लें। ऐसा करने से भूत प्रेत नज़र दोष से मुक्ति मिलती है, सारे कष्ट दूर होते हैं। और अगर आप होलिका दहन के दिन बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, लगातार 40 दिनों तक करें, तो जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। तो इस होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें बहुत ताकत है, बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। छोटे छोटे प्रयोग तो बहुत सारे होते हैं, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे राशि अनुसार वो कौन सा प्रयोग करें होलिका दहन की अग्नि में कि आपके कष्ट दूर हो जाए। तो हम फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।